वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स बाय सुरेश जागलान। आपके अपने चैनल लर्नर ब्रेन्स में आप सुरेश जागलान के साथ आज स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर द नेकलेस क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर के द नेकलेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की हम डिटेल स्टडी करेंगे और इसमें मोस्टली करीब करीब सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। What kind of a person is मैम लोसेल? लोसेल मैम जो थी वो किस टाइप की महिला थी, किस टाइप की व्यक्तित्व थी? एंड वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? और वह हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी, दुखी क्यों रहती थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सीबीएसई बोर्ड 2015 और 16 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको दूसरी तरीके से क्वेश्चन किया हुआ कि वाई वाज मैटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी? मैम लोसेल मटिल्डा, मैटिल्डा जो है ये एक ही व्यक्ति का नाम है। मैम मैटिल्डा लोसेल, यहाँ पे लोसेल लिखा हुआ है, यहाँ पे मैटिल्डा लिखा हुआ है, दोनों में एक ही व्यक्ति ही, एक ही लेडी का नाम है, मैटिल्डा लोसेल। द आंसर इज मैटिल्डा हैड ए रोमांटिक नेचर। जो मैटिल्डा जो एक रोमांटिक नेचर है, रोमांटिक स्वभाव की महिला थी। शी वॉज लॉस्ट इन ड्रीम्स, वह हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। लॉस्ट इन ड्रीम्स, सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। मैटिल्डा वॉज अनहैप्पी, वह नाखुश थी। क्यों? बिकॉज शी हैड नो डरी, क्योंकि शी हैड नो डरी, उसको कुछ ज़रूरी चीज़ें दहेज में नहीं मिली थी। डरी होता है दहेज, दहेज उसको इतना नहीं मिला था, वह इसलिए अनहैप्पी भी थी क्योंकि वो एक साधारण परिवार से थी। शी हैड नो होप, उसको कोई उम्मीद नहीं थी। नो मीन्स ऑफ, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और फेमस होने के, प्रसिद्ध होने के भी उसके पास कोई साधन नहीं थे। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राप्त करने के कोई साधन उसके पास नहीं थे, और इस वजह से उसको कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई होप भी नहीं थी। शी वॉज प्रेटी, वह ब्यूटीफुल थी, प्रेटी थी। शी वांटेड टू बी नोन, वह प्रसिद्ध होना चाहती थी। एंड लव्ड बाय रिच मैन, और अमीर व्यक्तियों के साथ वह प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहती थी। उन अमीर व्यक्तियों के साथ वह प्रेम संबंध बनाना चाहती थी। बट शी वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, परंतु वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई औरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड? हर हस्बैंड, यहाँ पे हर हस्बैंड किसके हस्बैंड के बारे में बात हो रही है? मैडम मैटिल्डा लोसेल के हस्बैंड के बारे में बात हो रही है। हर हस्बैंड इज वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, जो है वह साधारण व्यक्ति था, वह एक सादा सिंपल व्यक्ति था। हर हस्बैंड इज वेरी सिंपल हार्टेड, उसका जो वह सिंपल हार्टेड व्यक्ति है, उसका इज है यहाँ पे, तो इसमें प्रेजेंट में ये आंसर करना हमने। ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, वह एक साधारण व्यक्ति है। सिंपल हार्टेड और ऑर्डिनरी पर्सन। ही इज ए केयरिंग हस्बैंड, केयरिंग हस्बैंड है कि वे उसकी परवाह करने वाला, उसकी संभाल करने वाला जो है, उसका जो पति है वह उसकी देख रेख करने वाला या उसकी परवाह करने वाला पति है। ही वॉन्ट्स टू सी, वह चाहता है, टू सी देखना, मैम लुसेल हैप्पी, वह मैम लुसेल को हैप्पी देखना चाहता है। उसकी इच्छा है कि वह मैम लुसेल को कैसे भी, अपनी पत्नी को कैसे भी खुश रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लुसेल? मैम लुसेल को कौन सी प्रॉब्लम अभी उसको परेशान कर रही थी? द फ्रेश प्रॉब्लम इज मैम लुसेल डजंट हैव ए प्रेटी एंड प्रॉपर ड्रेस फॉर द पार्टी। मैम लुसेल डजंट हैव, उसके पास कोई प्रेटी एंड प्रॉपर ड्रेस,
शानदार या एक बढ़िया ड्रेस उसके पास नहीं थी फॉर द पार्टी, पार्टी में जाने के लिए उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी, इसलिए उसको एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। हाउ इज प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? द आंसर इज द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड व्हेन हर हस्बैंड गिव्स हर 400 फ्रैंक्स। 400 फ्रैंक्स, ये उनकी करेंसी फ्रैंक्स में है, जैसे हमारी करेंसी रुपीज़ में है, ऐसे 400 फ्रैंक्स की जो है उसको राशि दी गई। उसके हस्बैंड ने उसको दिया कि 400 फ्रैंक्स लो और अपने लिए एक नई ड्रेस खरीद ले। इट वाज टू बाय, यह जो 400 फ्रैंक्स जो दिए गए थे, इट वाज टू बाय ए प्रेटी ड्रेस फॉर शेड पार्टी। उस पार्टी में जाने के लिए एक शानदार ड्रेस लेने के लिए वो 400 फ्रैंक्स उसको दिए गए थे। व्हाट डू मिस्टर एंड मैम लोसेल डू नेक्स्ट, उन्होंने आगे क्या किया? मिस्टर एंड मैम लोसेल डिसाइड टू बोरो ए डायमंड नेकलेस। अब पार्टी में जाने के लिए उसके पास ड्रेस तो 400 फ्रैंक्स के ले आए थे, अब ड्रेस के बाद उसकी डिमांड थी कि अब गले में पहनने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उसने बोरो ए डायमंड नेकलेस, एक डायमंड का नेकलेस उसने उधार लिया। किससे उधार लिया? इट इज़ फ्रॉम हर फ्रेंड, जो मैडम मैटिल्डा लोसेल थी उसकी फ्रेंड थी मैम फॉरेस्टियर। उस मैम फॉरेस्टियर से डायमंड नेकलेस उन्होंने उधार लिया पार्टी में जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? अब उसमें पार्टी में जो नेकलेस लेके गए थे, बोरो किया हुआ डायमंड नेकलेस लेके गए थे जो कि फेक था, अब वो पार्टी में वो मिसप्लेस हो गया था, गुम हो गया था। तो अब जो उन्होंने वापस देना था वो नेकलेस कैसे दिया, उस चीज़ को हमने आंसर करना है। दे बोरो मनी, उन्होंने पैसे उधार लिए। दे शिफ्टेड टू ए चीप हाउस, और अपने को जो जिस घर में वो रह रहे थे उस घर से उन्होंने एक कम किराए वाले घर में शिफ्ट किया। दे सेव एवरी सो पॉसिबल, एवरी क्वाइन, एवरी मनी पॉसिबल, जो जहाँ भी संभव हो सकता था उन्होंने छोटी से छोटी बचत किया। मैम लोसेल डज ऑल हर वर्क हर सेल्फ, वह जो अपने जितने भी काम होते थे, रोज़मर्रा के काम होते थे, वो अब वह खुद करने लगी थी। दे बाय ए न्यू रियल डायमंड, उन्होंने ये सारी चीज़ों से पैसा बचा करके और उधार लिए हुए पैसे को मिला करके न्यू रियल डायमंड नेकलेस लिया। टू रिप्लेस द लॉस्ट वन, जो खो गया था उसको रिप्लेस करने के लिए, और विच इज़ फेक, जो कि वो नकली था। उनको पता नहीं था कि नकली डायमंड का नेकलेस जो है, जो खुआ है नेकलेस, वो नकली डायमंड का है, उन्होंने नहीं पता था। लेकिन उन्होंने उसको रिप्लेस करने के लिए एक रियल डायमंड नेकलेस उन्होंने परचेज किया और उसको रिप्लेस किया मैडम फॉरेस्टियर को देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डा's ruin? द आंसर इज द कॉज ऑफ मैटिल्डा's ruin, उसके मैटिल्डा लोसेल जो है उसके रुइन होता है कि भाई नष्ट होना, इस टाइप से कि भाई उसको इतनी परेशानियों का क्या कारण था, इतना कष्ट उठाने का क्या कारण था? वाज हर ग्रेट लव फॉर हर ड्रीम्स, वह जो है ना अपने सपनों में खोई रहती थी, अपने सपनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से जो है उसको इन कष्टों का सामना करना पड़ा, और ऐसे अपने जो ड्रीमी लाइफ जो थी उसी वजह से ये सारी कुछ उन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। शी ड्रीम्ड टू बी लव्ड, उसका सपना था टू बी लव्ड बाय रिच मैन, के अमीर व्यक्तियों से वह प्रेमपूर्ण संबंध बनाए, ऐसे उसके सपने थे। शी वांटेड टू बी नोन एज शी वॉज प्रेटी, वह चाहती थी, शी वांटेड टू बी नोन, वह चाहती थी टू बी नोन, प्रसिद्ध होना, एज शी वॉज प्रेटी, के वह बहुत सुंदर है और वह बहुत ब्यूटीफुल है, इस हिसाब से वह अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहती थी। बट इन रियलिटी शी वॉज फ्रॉम एन ऑर्डिनरी फैमिली, परंतु वह जो वास्तव में जहाँ वह पैदा हुई थी और जिस फैमिली के साथ उसकी शादी हुई थी, वह एक साधारण परिवार से संबंध रखती थी। शी कुड हैव अवॉइडेड, शी कुड हैव अवॉइडेड इट, वह इस सब को बचा सकती थी, इस सब से, इन सब परेशानियों को
फेस करना न पड़े ऐसा कुछ कर सकती थी। इफ़ शी हैड नॉट ऑलवेज रिमेन्ड इन हर ड्रीमी वर्ल्ड, अगर वह अपने आप को सपनों की दुनिया में खोए हुए नहीं रहना चाहता, अगर अपने आप वह सपनों की दुनिया में नहीं रहती, उन ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर रहती, तो वह इन सभी मुसीबतों का, इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बच सकती थी। शी शुड हैव सीन द रियलिटीज, उसे देखना चाहिए था। शी शुड हैव सीन, उसे देखना चाहिए द रियलिटीज ऑफ द लाइफ आल्सो, कि जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो असलियत है, उसको भी देखना चाहिए था। द ड्रीमी वर्ल्ड कांट बी द रियल वन, जो ड्रीमी वर्ल्ड, जो सपनों का संसार है, वह रियल रियल वन, रियलिटी से अलग होता है। सपनों का संसार अलग दुनिया है, और जो वास्तविक संसार है वो एक अलग है। वास्तविक जीवन की सच्चाई अलग होती है सपनों के संसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वुड हैव हैपेंड, what would have happened to Matilda if she had confessed her friend that she had lost her necklace? अगर वह कन्फेस कर लेती, अगर वह कन्फेस कर लेती अपने फ्रेंड को, मैडम फॉरेस्टियर को बोलती कि उससे जो है वो नेकलेस था वो गुम हो चुका है, और उसको मैटिल्डा उसको अगर अपने फ्रेंड से कन्फेस कर लेती, तो क्या घटना घटने से बच जाती, या उसको, या कैसे वह इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने से बच सकती थी, इस चीज़ को हमने आंसर करना है। इट कुड हैव चेंज्ड हर लाइफ, अगर वह कन्फेस कर लेती तो वह इस चीज़ से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकती थी। शी कुड नॉट हैव सीन द डे ऑफ वांट एंड मिजरी, उसको ये अगर कन्फेस कर लेने से इतने दुख भरे, इतने दर्द भरे, अपनी इच्छाओं को न मारना पड़ता, और अपने इन दुखों के जो उन्होंने कष्टों के जो दिन बताए वो नहीं देखने पड़ते थे। शी ग्रो ओल्ड इन हर यूथ, और वह शी ग्रो ओल्ड इन हर यूथ, वह अपने जवानी के दिनों में ही ओल्ड एज में चली गई थी। शी सफर्ड ए लॉट, उसने बहुत अधिक परेशानियों का, कष्टों का सामना करना पड़ा। ड्यू टू हर्स लाइफ ऑफ द वांट, अपनी इच्छाओं की जो जिंदगी वो जीना चाहती थी, इस वजह से उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इफ शी हैड कन्फेस्ड बिफोर मैम फॉरेस्टियर, अगर वो मैम फॉरेस्टियर, अपने जो उसकी फ्रेंड थी मैम फॉरेस्टियर, उसके सामने अपने आप को कन्फेस कर लेती, कि वो बता देती उसको कि ऐसे ऐसे जो है नेकलेस गुम हो चुका, अपना जो गलती स्वीकार कर लेती, कन्फेस होता है अपनी गलती स्वीकार करना। शी कुड हैव बीन एक्सक्यूज्ड, हो सकता है कि वह उसको माफ़ भी कर दिया होता, और माफ़ कर ही देती, क्योंकि इट वाज बिकॉज द लॉस्ट नेकलेस वाज ए फेक वन, उसको मैडम फॉरेस्टियर को पता था कि जो नेकलेस है वो एक नकली नेकलेस है, रियल डायमंड का नेकलेस है, वो उसको माफ़ कर सकती थी, और माफ़ कर भी देती, क्योंकि उसका जो नेकलेस था वो रियल डायमंड का नेकलेस नहीं था, वो फेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर कॉट इन द ए सिचुएशन लाइक दिस, अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप आते हैं, तो हाउ वुड यू हैव डील्ड विद इट, आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते, उस चीज़ को अपने हिसाब से आपने डिस्क्राइब करना कि आप कैसे क्या करते। आई वुड हैव केयर्ड मच फॉर द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाइयों से अपने आप को परवाह करते हैं कि भाई मैं अपने जीवन की सच्चाइयों की बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ। इफ़ आई वर कॉट इन ए सच सिचुएशन, अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में मैं अगर फंस जाता, तो आई कुड हैव कन्फेस बिफोर मैडम लसेल एट वंस, अगर ऐसी सिचुएशन में मैं अगर फंसता हूँ, तो मैं उसको मैडम लसेल को बोल देता कि ये जो है नेकलेस जो है वहाँ पे पार्टी में गुम हो चुका था। आई कुड हैव डन वट एवर शी हैड आस्क मी टू डू, मैं वो कुछ भी फाइन या कुछ भी जुर्माना या कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो जो भी बोलती, शी हैड आस्क्ड मी टू डू, मेरे को जो भी करने के लिए बोलती मैं वो कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाउ, कैसे, इसको हमने डिस्क्राइब करना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कैसे है। ऑनेस्टी इज रियली द बेस्ट पॉलिसी,
ईमानदारी जो है एक सबसे अच्छी नीति है। इट इज़ इफ ए मैन इज़ ऑनेस्ट, अगर कोई भी व्यक्ति ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ही विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, वह ईमानदार व्यक्ति कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी गलत चीज़ नहीं करेगा। एनी रॉन्ग थिंग हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट, कोई भी गलत कोई भी गलत स्टेप उठाया हुआ जो है, गलत तरीके से किया गया काम, हैज़ ए हार्मफुल इफेक्ट, वह हानि ही होने वाला है, उससे हार्मफुल इफेक्ट ही होगा, कि उसका जो प्रभाव होगा वो दुष्प्रभाव ही होगा। ऑनेस्टी ऑलवेज पेज इन द एंड, अंत में ईमानदारी इतनी अच्छी नीति होती है कि ईमानदार व्यक्ति को अंत में उसको रिवार्ड मिलना ही होता है। पेज इन द एंड, अंत में उसी को ईमानदारी का जो है इनाम मिलेगा। वी शुड रिकॉग्नाइज दैट, हमें इस चीज़ की पहचान करनी चाहिए। वी शुड रिकॉग्नाइज दैट डिसऑनेस्टी बेईमानी और डिसेप्शन, धोखेबाजी नेवर पेज, हमें इस चीज़ को पहचान करनी चाहिए कि बेईमानी और धोखेबाजी कभी भी किसी को कुछ पे नहीं कर सकती। दे कॉज ट्रबल्स टू अदर्स, ये बेईमानी और धोखेबाजी हमेशा सिर्फ दूसरों को मुसीबत में ही डालती है। टू गिव ट्रबल टू अदर्स, दूसरों को मुसीबतों में डालना, ड्यू टू अवर सेल्फिनेस इज़ वेरी बैड, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थपूर्ण व्यवहार के लिए दूसरों को मुसीबतों में डालना बहुत बुरी चीज़ है। वी शुड लर्न टू बी कंटेंट विद इन आवर मीन्स, हमें टू बी कंटेंट संतुष्ट होना चाहिए। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए टू बी कंटेंट, संतुष्ट रहना, विद इन आवर मीन्स, हमारे जो साधन हैं, हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं, उनसे हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग, आप ऐसे ही आप अपने चैनल में बने रहें, सीखते रहें और ग्रो करते रहें। सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन। थैंकिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का आपके अपने चैनल में बने रहने पर बहुत बहुत धन्यवाद।